Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। मई के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनकी थिंकिंग क्या होगी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स मई के मंथ में। अगर अभी तक आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। Okay, let's start. Your side, the Emperor, loyalty, Knight of Wands, Two of Pentacles. Your partner side, Three of Pentacles, the Sword, the World, and relationship energies हैं जी, Six of Cups, Seven of Swords एंड Nine of Wands। ओके, देखिए जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप लॉयल भी हैं आपके पार्टनर के साथ और रिलायबल पार्टनर भी हैं। आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत से टफ टाइम्स देखे हैं, यानी कि बहुत मुश्किल हालात का सामना भी किया है, और जिस लेवल पर आज अभी हैं आप, यानी कि जो भी आपने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे करी हैं। कोशिश कीजिएगा आगे भी, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हो या फिर आपकी करियर वाली साइड पे हो, जो भी डिसीजंस लीजिएगा जस्ट वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं दिल से। वो मत कीजिएगा जो आपको कोई बोले कि आप ये भी करो, आप वो भी करो, वो भी करो, यानी कि लोगों के बनाए हुए रूल्स को आपने फॉलो नहीं करना, उनकी बातों के पीछे नहीं चलना, वरना आप अपना ट्रैक खो सकते हैं। इसीलिए जस्ट वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहीं पे हो सकता है कि कुछ डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में भी आप ले लें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हो सके तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप या तो दो लोगों में कंफ्यूज रहेंगे या फिर दो चीज़ों में, और बाकी आप जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी आपके पार्टनर के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वहीं पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपके पास यानी कि इनके अलावा भी कोई अनदर ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि दो लोग हों और आप उन दो लोगों में कंफ्यूज हो कि आपको अपने लिए जो है किस शख्स को जो है वो चूज़ करना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आप ऐसा कीजिएगा अगर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारिएगा। जब आप अपनी बिज़ी रूटीन में से, बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकालेंगे, अपने साथ टाइम गुजारेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपके रियल हैप्पीनेस किसके साथ है। आप जो है मे बी कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस में से किसी के साथ डील कर रहे होंगे, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो उनका पार्टनर वापस आएगा वो हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जीज में से हो। लेकिन जो आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जीज हैं वो है थ्री ऑफ पेंटिकल। वो अगर कि आपके साथ कोई नाराज़गी चल रही थी या फिर कोई यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई कन्फ्यूजन था, तो वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं और दिल से चलना चाहते हैं। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है
और यहाँ पर रिकन्सिलेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से डी अटैचमेंट हो गई, एक दूसरे से दूर हो गए, तो अब जो है रिकन्सिलेशन हो गई, रीयूनियन होगी, वो वापस आ जाएंगे आपके पास। और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है। फुलफिलमेंट चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, कोई न्यू लाइफ इवेंट जो है आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और रोमांस, रिकन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है 6 ऑफ कप्स। उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जिनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और बीच में जो है नो कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ तक के काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और आप भी उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होंगे और उसी के बारे में आपकी थिंकिंग चल रही होगी कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और आप उसके साथ जो है रीयूनियन करें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उसके साथ शायद आप अपनी खुशी ढूंढना चाहते हैं। तो ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं। कोशिश कीजिए जिससे भी अपने लिए चूज़ कीजिए, दिल से चलिएगा, लोगों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपका किसी एक पर्सन पर जो है ट्रस्ट बहुत कम है, लैक ऑफ ट्रस्ट। एंड यानी कि आपकी साइड से ऐसा है कि मतलब की हद तक करना चाहिए और फिर जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मत कीजिएगा, आप अगर किसी को नहीं पसंद करते तो उसको मुंह पर बोल दीजिए कि मैं आपको नहीं पसंद करता, बजाय इसके कि आप उसको जो है झूठी यानी कि तसल्ली दें, उसका दिल रखने के लिए बोल दें कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट रियलिटी में आप नहीं लाइक कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं होंगी। अगर कि आप रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, यानी कि वो आप ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे हैं जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट जहाँ पर हो, उनके साइड से शादी का प्रपोजल मिले, तो आपको हार नहीं माननी, आपको गिव अप नहीं करना, आपको पीछे नहीं हटना। हाँ, ये सच है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं अगर कि आप खुद पे एतबार करेंगे। तो ये करिएगा कि दिल से चलें, जिसके साथ भी चलें, और दूसरा खुद पे एतबार कीजिएगा। आप सब कुछ यानी कि कर सकते हैं, आपको खुद पे एतबार होना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर वाली साइड हो। आप जो है सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप में जो है इतनी स्ट्रेंथ है, आप में विल पावर है कि आपने अगर पहले अपनी लाइफ में टफ़ टाइम्स देखे हैं, उनसे फाइट करी है अपने लिए, तो अगर आगे कोई टफ़ टाइम आता है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो आप उससे भी लड़ जाएंगे। इतना यकीन आपको खुद पे होना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये एक अच्छी रीडिंग है। बस ये यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं नज़र आ रही थी, और वो ये है कि जो किसी एक पर्सन पे आपका ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए आप मुंह पर यानी कि उसके अच्छे होंगे, शुगर कोटेड वर्ड्स बोल रहे होंगे, बट रियलिटी कुछ और हो सकती है। इसीलिए अगर किसी के साथ चल रहे हैं तो दिल से चलें। अगर नहीं पसंद वो शख्स आपको, तो आप उसको क्लियर कर दें कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। किसी का दिल मत दुखाइएगा, दिल नहीं तोड़िएगा। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा जब भी कोई रीडिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।